नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अभी का जो टाइम है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। अभी काफ़ी सभी राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाया हुआ है। अगर हम लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, खाली उल्लंघन की बात है, इसमें उल्लंघन करते हैं, पुलिस के संग लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो बात की बात है। क्योंकि जिस तरह कोई भी अपराध होता है आईपीसी के अंदर या किसी भी घटना में, जैसे जैसे अपराध आगे बढ़ता है, अगर उसमें और कोई नई चीज़ आती है तो धाराएं ईजाद हो जाती हैं। लेकिन अभी जो बात करेंगे सिर्फ उल्लंघन की बात करेंगे। पुलिस से लड़ाई झगड़े की बात नहीं करेंगे कि हम बाहर निकले, पुलिस से लड़ गए, झगड़ गए, तो और भी धाराएं ऐड हो जाएंगी। अभी जो मेनली जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, उसकी बात करेंगे कि उल्लंघन करना लॉकडाउन का, वो क्या कंडीशन है उल्लंघन करने की और क्या है पनिशमेंट और किस तरह मुकदमा होता है दर्ज। अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की। जो सेक्शन 51 के तहत यानी 51 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। क्या कंडीशन होंगी मुकदमा दर्ज होने की? पहली कंडीशन, अट्रैक्ट बाय पर्सन हु लीव देयर होम्स। अगर हम अपने घर को छोड़ेंगे, पर्पस नॉन असेंशियल वर्क, यानी हम नॉन असेंशियल वर्क को अगर हम करने के लिए जाएंगे, जिसकी असेंशियल सर्विसेज में नहीं आता है, उसको करने के लिए हम अगर घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे खिलाफ सेक्शन 51 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और इसमें अगर हम सज़ा की बात करें तो 1 साल तक की पनिशमेंट का प्रोविज़न है और फाइन दोनों भी हो सकती हैं आपको। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी इसी सेक्शन के अंदर? इन प्रेजेंट कंडीशन, जो आज के हालात को देखते हुए, इज अट्रैक्ट बाय पर्सन हु आर टेस्टेड पॉजिटिव बाय फॉर द कोरोना वायरस। अगर आज की कंडीशन में कोई पर्सन पॉजिटिव है कोरोना वायरस से और उसको कहा गया है कि फ्रॉम क्वारंटाइन रहने के लिए, अगर वो भाग जाता है क्वारंटाइन से, तो उसके खिलाफ भी सेक्शन 51 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। अगर इस कंडीशन में वो भागता है तो उसके खिलाफ 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और साथ में फ़ाइन। अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और वो उसको क्वारंटाइन रखने का आदेश दिया गया है और वहाँ से भाग जाता है, तो भागे भी हैं बहुत लोग। आपने न्यूज़ों में देखा होगा कि वहाँ पे कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया था और क्वारंटाइन सेंटर से भाग गए, तो उनके खिलाफ इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अगर वो किसी से आगे बदतमीजी करते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं या और कोई विरोध पैदा करते हैं हालात को देखते हुए, तो जैसे वो एक्ट करते जाएंगे उसी हिसाब से धाराएं ऐड होती चली जाएंगी। अभी जो मेनली जो है कि उल्लंघन करना, विरोध करना नहीं, किसी की ड्यूटी में बाधा पहुंचाना नहीं, खाली उल्लंघन करना। उल्लंघन करने पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सेक्शन 51 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अब दोस्तों एक एफआईआर देखते हैं कि एफआईआर में क्या हालात थे। देखिए, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, सेक्शन 51, थोड़ा सा ब्लड आ रहा होगा, हाँ, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51 2005। अब इसके अगर कंडीशन देखें कि किस कंडीशन के अंदर ये एफआईआर कटी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कंप्लेनेंट कौन होगा? स्टेट कंप्लेनेंट होगी। ये एसएचओ साहब को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जिसकी ड्यूटी है वो एएसआई कि मेरा नाम ये है, करीब 4 साढ़े 4 बजे मैं इस एरिए में मेरी ड्यूटी है और लॉकडाउन के दौरान मैं गश्त करते हुए वहाँ पहुँचा, तो एक ऑफिस था, उसके सामने करीब 20 से 25 नापता नाम मालूम व्यक्ति भीड़ के तौर पर खड़े थे और उनमें से कुछ व्यक्ति अपने आप को पत्रकार बता रहे थे। मैंने पूछने पर उन व्यक्तियों को आप पत्रकार बताया, मौजूद आपसी व्यक्ति में हल्ला मचा रहे थे। किसी की दुकान के सामने कोई ऑक्सीजन का मैटर होगा, वहाँ पे अवैध सिलेंडर रखने का विरोध कर रहे थे। और ना ही
गैस सिलेंडर रखने बाबत कोई शिकायत पेश की थी, यानी जिस लोग का वो विरोध कर रहे थे या कोई न्यूज़ दिखा रहे थे उसकी उन्होंने कोई कंप्लेंट भी नहीं दी थी। लेकिन उन लोगों ने लॉकडाउन का जो प्रोविज़न है, जो माहौल है, उस सेक्शन का उल्लंघन किया था, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन किया था कि वो ऐसा कोई नॉन एसेंशियल वर्क नहीं था जिसकी वजह से उन लोगों को वहाँ खड़ा होना पड़े। और जब देश के अंदर ये कंडीशन लागू हो रखी है लॉकडाउन की, तो वहाँ पे कोई भी शिकायत पेश नहीं की थी और शोर मचाते हुए मौके से सब लोग खिसक गए। इस बारे में एसएचओ साहब को सूचित किया गया कि 20 से 25 व्यक्तियों ने महामारी के दौरान लॉकडाउन के आदेशों की अवहेलना की है। यानी ये 20-25 लोगों को वहाँ खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, इसलिए उनके खिलाफ जुर्म धारा 51D मियाक यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत तहरीर दी जाती है। दोस्तों, यानी जिनकी ज़रूरत नहीं है वो अगर भीड़ इकट्ठा करेंगे और नॉन एसेंशियल वर्क के लिए बाहर आएंगे तो इस एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो अगर वो क्वारंटाइन के लिए उसको होता है और वहाँ से भाग जाता है तो भी उसको लिए इसी सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।